हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सभी का इस चैनल पे। तो टुडे अवर टॉपिक इज़ लीनियर इक्वेशन। एल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? इसमें देखो बच्चों, क्या होता है कि एक इक्वेशन होती है। जिसको इक्वेशन के बारे में नहीं पता, मैंने इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, थोड़ी सी 2 मिनट की है, वो देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन इन विच लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक इक्वेशन होती है। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। आर कनेक्टेड बाय एन इनइक्वालिटीज। ठीक है, उसको एक इनक्वालिटी के राही हम कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। वो साइंस कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ये वाला ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाले साइंस होते हैं। उसकी एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। 2x-6 लेस देन 1। देखो यहाँ पे हमने एक इसका लेफ्ट पार्ट हो गया, एक इसका राइट पार्ट हो गया। तो इसको हमने किससे एक इनइक्वालिटी थी, ठीक है, एक साइन था, उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। नाउ इस एग्जांपल में भी देख लो, एक लेफ्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है। ठीक है, उसको भी हमने लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये इनइक्वालिटी से कनेक्ट कर दिया। तो इस टाइप की आपकी जो भी इक्वेशंस होती हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस, जिसमें कोई साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू नहीं होता, अगर इक्वल टू है वो तो सिंपल इक्वेशन बन गई हमारी। बट इनइक्वालिटी में क्या होता है कि उसमें कुछ भी लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी आपका साइन कोई ना कोई लगा होगा। नाउ टर्म्स रिलेटेड टू एल आई, लीनियर इक्वालिटी के रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं। रिप्लेसमेंट सेट होता है, सोल्यूशन सेट होता है। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है? देखो, आपकी कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, यही ऊपर वाली इक्वेशन ही उठा लेते हैं हम। 2x-6 लेस देन 1, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने इसके सोल्यूशन निकालने हैं। सोल्यूशंस कहाँ से निकालेंगे? कोई ना कोई हमें, ठीक है, सेट गिवन होगा। लाइक आपको सेट दे दिया 1 2 3 4 5 के एक्स की वैल्यू इसमें से देख के पुट करो। एक्स जो बिलोंग कर रहा है, इस सेट को बिलोंग कर रहा है, एक्स की वैल्यू से इस सेट में से देख के इसमें पुट करो। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने जिसमें से देख करके आप वैल्यूज पुट कर रहे हो, वो तो आपका रिप्लेसमेंट सेट है। और वैल्यू पुट करने के बाद सपोज करो इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी एक्स की 1। ठीक है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा, सपोज करो मेरा आंसर आ गया 4 5 6, ये 3 आंसर आ गए मेरे। ठीक है, तो जो ये आंसर जाएंगे उनको बोलते हैं हम सोल्यूशन सेट, और उसका दूसरा नाम क्या है? ट्रुथ सेट। ठीक है, ये 2 नेम ऐसे समझ लो, एक इसका घर का नेम, एक इसका जो स्कूल में चलता है पक्का नेम। ठीक है, अपने फ्रेंड्स का आपका होता ही है, एक कच्चा नेम एक पक्का नेम, तो वैसे ही है। ठीक है, तो जिसमें से देख करके हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फिल करते हैं, जिसमें से देख करके हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फिल करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो भी सारे आंसर्स आते हैं, उस आंसर चाहे एक आए, ठीक है, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 5 आए, 10 आए, 20 आए, कितने भी आए, जो भी आंसर आते हैं उनको हम सोल्यूशन सेट बोलते हैं या ट्रुथ सेट बोलते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके रिलेटेड ही। देखिए जी, फॉर गिवन, देखो आर एस का मीन्स रिप्लेसमेंट सेट, राइट द सोल्यूशन। ठीक है, आपको रिप्लेसमेंट सेट दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें से देख करके आपने सोल्यूशन सेट बनाने हैं फॉर इनइक्वालिटी एक्स लेस देन 5। आपको एक इनइक्वालिटी दे रखी है। इनइक्वालिटी कैसे होगी? ये इनिकेशन कैसे होगी? ठीक है, ये एक इसकी लेफ्ट साइड होगी, एक इसकी राइट साइड होगी, इससे साइड से कनेक्टेड है ये, तो ये क्या होगी? हमारी इनिकेशन होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज हमने पुट करनी है। देखो एक क्वेश्चन में क्या है, आपका रिप्लेसमेंट सेट क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 7, जितना भी दे रखा है ये रीड कर लो आप। ठीक है, देखिए जी, आपकी इक्वेशन क्या है? x लेस देन 5। ठीक है, ये आपका क्या होगा? जो आपको ऊपर दे रखा है ये आपका हो गया रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू मैंने यहाँ से 1 पुट की, 1 लेस देन 5, यस, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, चलो हम सोल्यूशन सेट यहाँ पे बनाते जाते हैं, जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। चलो, मैंने रिप्लेसमेंट सेट से दूसरा नंबर उठाया 2, ये मैंने फिल कर दिया। ठीक है, 2 लेस देन है 5 से, हाँ जी है, तो ये भी मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मैंने 3 उठाया, 3 इसमें फिल कर दिया। सिमिलरली 4 उठाया, पहले 3, फिर मैंने 4 उठाया, क्या ये 5 से लेस देन है? हाँ जी है। ठीक है, ये आपने टिक नहीं लगानी, मैं तो वैसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैंने इसमें से 6 उठाया, 6 5 से लेस देन है? बताइए, नहीं है ना, तो ये सेट में नहीं आएगा, हम 4 तक ही लिखेंगे। उसके बाद 8, 8 भी 5 से बड़ा है। ठीक है, 5, क्या 5 इस सेट में आएगा? ये बताइए। 5 इस सेट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है, 5 से छोटा ही होना चाहिए, 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा होता है लेस देन इक्वल टू, तो हम 5 को काउंट करते। यहाँ पे 10, 10 भी 5 से बड़ा है, तो 10 भी नहीं आएगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया। क्या हो गया? ये आपका
सोल्यूशन सेट हो गया, जिसमें से देख करके आपने वैल्यूज फिल की वो रिप्लेसमेंट सेट, जिसमें जो आपके आंसर्स आए वो आपका सोल्यूशन सेट। समझ में आ गया। इसका बी पार्ट करते हैं, चलो बी पार्ट भी यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। देखो बी पार्ट में क्या है, पहले मैंने 3 चूज़ किया, इक्वेशन तो आपकी वही रहेगी क्योंकि आपको एक ही इक्वेशन गिवन है, तो मैंने 3 चूज़ किया, 3 लेस देन 5, हाँ जी है, यहाँ इसका सेट यहाँ पे बना लेते हैं 3। उसके बाद मैंने 5 चूज़ किया, 5 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 चूज़ किया, हाँ जी 1 5 से लेस है आएगा। उसके बाद 8 चूज़ किया, 8 5 से लेस है नहीं आएगा। 10 5 से लेस है नहीं आएगा। तो इसमें ये 2 नंबर्स ही आए, ठीक है। इसका सोल्यूशन सेट क्या आया, ये आया। इसका रिप्लेसमेंट सेट क्या था, ये वाला था। आई होप कि आपको रिप्लेसमेंट सेट और सोल्यूशन सेट के बीच में जो भी कोई कन्फ्यूज़न थी वो आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अब वो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आ रही होगी सोल्यूशन सेट और जो आपका रिप्लेसमेंट सेट था, ठीक है। समझ आ गया। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी एक लेफ्ट हैंड साइड होती है एक राइट हैंड साइड होती है, और एक इसको हम कनेक्ट करते हैं किसी भी इनइक्वालिटी से। रिप्लेसमेंट सेट जिससे हम देख करके वेरिएबल्स की वैल्यू फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने किया सोल्यूशन सेट, जो रिप्लेसमेंट सेट से हम वैल्यूज फिल करते हैं, उसके बाद जो भी आंसर्स आते हैं अपने, ठीक है, उन सभी को इकट्ठे करके लिख देते हैं, उसको हम बोल देते हैं सोल्यूशन सेट। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।